हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकेंड का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप सभी लोगों को याद होगा कि डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन में चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ना पता हो तो आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये इंटीग्रेशन की रीढ़ की हड्डी आप ये समझ सकते हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता होगा इंटीग्रेशन में तो आगे चल के आपको इंटीग्रेशन को समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा और ध्यान से हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट, फटाफट से आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे, उस चीज को आप ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कॉपी और पेन निकालिए और हमारे साथ लगातार लेक्चर में बने रहिएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है समाकलन की विधियां। ध्यान देना सभी लोग, समाकलन की विधियां। हमारी बात को सुनते चलिएगा। समाकलन की विधियां, जिसको बोलेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको बोलेंगे हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का ये होने वाला है। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन सर यहाँ बीच में कैसे आ गया? अभी तक हम आपको इंटीग्रेशन का एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं जिसमें हम सभी लोगों ने इंटीग्रेशन के जो बेसिक फार्मूले हैं उनको सीखा है, उनके बिहाफ पर हम लोगों ने एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। अब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन की विधियां। जिस तरीके से अवकलन हमारा डिफरेंशिएशन होता है उसको करने के कई सारे मेथड होते हैं। कभी लॉग लेकर के हम लोग करते हैं, कभी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, कभी डिवीजन रूल लगाते हैं, है ना, और इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, उनका अलग तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन के भी अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। उन्हीं के बारे में पहले मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। फर्स्ट मेथड जो है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ध्यान देना, क्या नाम है? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक ना, इसको बोलेंगे, जो कि आपका ये चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा आप सभी लोग सीखेंगे भैया इसमें खंडशः समाकलन। क्या पढ़ेंगे? खंडशः समाकलन, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बोर मत होइएगा, लेक्चर बहुत ही ज्यादा आज का इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारा है उसको हम बोलते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ठीक, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम सभी लोग पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अर्थात अनिश्चित समाकलन को करने की 3 मेथड्स होते हैं, 3 विधियां होती हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड हमारा जो है उसका नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो अभी हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। सेकेंड मेथड जो है वो है खंडशः समाकलन, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कुछ और नहीं होता है, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का रूल होता है। अगर 2 फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में अर्थात प्रोडक्ट में दिए गए हैं और उन्हें हमें इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे वो हम लोग इसमें सीखते हैं। फिर हम लोग अगला मेथड होता है हमारा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये इंटीग्रेशन के मेन मेथड्स हैं जो आप सभी लोगों के सिलेबस में दिए गए हैं। तो और सारी बुक्स होती है
देखिए तो ये सारे मेथड एक साथ उठा के दे दिए जाते हैं, लेकिन आप सभी लोगों की बुक में इन्हें चैप्टर वाइज जो है इंक्लूड किया गया। जैसे आप लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जिसमें केवल समाकलन था, बेसिक क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते थे। सेकेंड चैप्टर आपका आ गया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जो एक समाकलन की विधि, एक समाकलन का मेथड है, जो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 3 होगा उसका नाम है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। खंडशः समाकलन क्या है? वो भी समाकलन करने की एक विधि है। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा जो कि चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ये भी समाकलन करने की एक क्या है? विधि है, एक मेथड है। तो इसीलिए हमने आप सभी लोगों को इस चीज को बताया जिससे आपको ये पता चले कि आपका अलग अलग चैप्टर तो ये है, जैसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन अलग चैप्टर है, खंडशः समाकलन अलग चैप्टर है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन अलग चैप्टर है, लेकिन ये अलग चैप्टर होते हुए भी सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। एक के बाद एक, 1 बाय 1 करके आप सभी लोगों को समझना है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि भैया ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या है? समाकलन करने की एक विधि है, एक क्या है? मेथड है। ठीक ना? आइए समझाते हैं आप सभी लोगों को क्या है ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखो, अभी तक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ है उसमें जो हमारे फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं जिनका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट पता होता है, ठीक ना, उनको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे मिलते हैं जो डायरेक्ट फंडामेंटल फॉर्म में नहीं होते हैं या जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करने पर, उसमें कुछ प्रतिस्थापित करने पर वो क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिस फॉर्म का इंटीग्रेशन करना हमें आता है। तो इस मेथड से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आइए एक छोटी सी थ्योरम लेकर के आपको बताते हैं। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, टाइप फर्स्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। टाइप फर्स्ट है अगर हमारा फंक्शन है एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका मतलब क्या है सर? हमारा जो फंक्शन है अभी तक, देखो जैसे इसमें इसका एग्जांपल समझ लीजिए। यहां पर तो मैंने केवल फर्स्ट वो लिखा, जैसे आपके लिए आ गया ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, जैसे आपके पास आ गया साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, है ना, जैसे आपके पास आ गया ई की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन। तो ये सब इंटीग्रेशन कैसे होंगे ये फर्स्ट टाइप में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिए सभी लोग यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिए, अभी तक जब आप इंटीग्रेशन करते थे तो यहाँ x टू द पावर n लिखा था, मतलब ये हमारा फंक्शन था। यहाँ देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n था, मतलब जो फंक्शन था वो x का फंक्शन था। लेकिन अभी हमारा जो एफ एक्स है वो किसका हो गया? ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, ये हो गया। तो अब ये इसका फंक्शन हो गया, इसलिए मैंने लिखा एफ ए एक्स प्लस बी। मतलब अगर इस रूप में हमारा फंक्शन आएगा तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे कर देंगे? टेंशन ना लीजिए, सुनते चलिए बस। अभी धीरे धीरे करके मैं सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को समझाने वाला हूं। तो जब हमारा फंक्शन इस रूप में आएगा तो हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो समझिएगा, मेथड समझिएगा। यहां लिखा जाता है सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट करते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अब आप ध्यान दो, जब इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हमारा एफ ए एक्स प्लस बी जो डी एक्स है वो हमारा एफ टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ टी। तो ये टी का फंक्शन हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? टी के। तो यहां लिखा क्या है? dx। तो यहां अगर हम dx लिख देंगे तो t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, मतलब इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में करोगे? x के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहां डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो ax का डिफरेंशिएशन a होगा, इसका 0, और यहां करोगे तो यहां dt बाई dx आ जाएगा। इसको यहां लेकर के चले आओ तो a dx इक्वल टू हो जाता है dt, ये इसका मेथड होता है। तो फाइनली हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं a dx इक्वल dt हो जाता है। कहने का मतलब यहां से dx की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो dx हो जाता है 1/a और क्या हो जाता है? dt हो जाता है। अब यहां पर जहां ft था, देखो ध्यान से, f ax प्लस b की जगह पे कितना आ गया? ft आ गया, और dx की जगह पे 1/a dt आ गया। तो यहां लिख देंगे 1/a और क्या लिख देंगे? dt लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, आराम से कर लेंगे। जैसे 1/a कैपिटल ft सपोज करिए आता है, प्लस में c, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका होता है मेथड। यह जो मेथड है
ये हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं जब हमारा फंक्शन ax प्लस बी के फॉर्म का होगा। तो ये जो मैंने आप सभी लोगों को समझाया है ये बहुत ही कम समझ में आएगा। ये पहला टाइप है जब फंक्शन ax प्लस बी का होगा। अब ax प्लस बी की जगह पे 2x प्लस 5 भी हो सकता है, 3x प्लस 7 भी हो सकता है। टेंशन लीजिए, अब वह एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाने वाले हैं, तब आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, ध्यान से समझते चलिए। अभी सारे कंसेप्ट में आप सभी लोगों की क्लियर कर दूंगा ना, एकदम बढ़िया से समझते चलिए। बस देखिए, जैसे अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल वो जो मैंने वहां पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल पे आते हैं, हमें इंटीग्रेट करना है ax प्लस बी टू दी पावर n। ध्यान दे, ये है हमारा क्वेश्चन। इसको हम लोग क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इंटीग्रेट इसको हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का प्रयास करें तो डायरेक्ट इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। देखिए ये किस फॉर्म का है, ये x टू दी पावर n के फॉर्म का है, तो यहां x होना चाहिए, तब हम x की पावर n वाला फार्मूला लगा करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ax प्लस बी बराबर t रखने पर, ठीक याद रखिएगा, यहां रखा जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ज्यादातर लोग यहां लिखते हैं ax प्लस बी बराबर t मान लेते हैं, माना नहीं जाता, इसकी जगह पर यह सब्स्टिट्यूट किया जाता है, रखा जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। इसलिए इसका नाम भी है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अभी मैंने बताया क्या आएगा, a आएगा dx इक्वल dt आएगा। तो यहां से dx की वैल्यू निकालनी होती है 1/a और क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग। अब देयरफॉर ये सारी वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, ax प्लस बी टू दी पावर n dx जो है, अब ax प्लस बी की जगह पे हम t प्रतिस्थापित कर दिए तो t की पावर n, और dx जो है वो क्या हो चुका है 1/a और dt हो चुका है। अब 1/a बाहर आएगा, t की पावर n और dt हो जाएगा। अब देखो t की पावर n का डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। 1/a t टू दी पावर 5/5 प्लस में c, यही आपका क्या होगा आंसर। t की वैल्यू जो थी उसको ला करके रख दीजिए, 1/a ax प्लस बी टू दी पावर n था ना, तो n का मतलब 6 हो जाएगा, सॉरी n का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, n प्लस 1 अपान में कितना होगा, n प्लस 1 हो जाएगा। तो n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ये जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए ये जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है ना, ये हम सभी लोगों ने यहाँ पर एक फार्मूला डिराइव किया है। यहां पर हम सब लोगों ने क्या किया, एक फार्मूला ड्राइव किया है। अब इसकी हेल्प से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं जरा देखिएगा आप सभी लोग, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 टू दी पावर 10, ठीक ना, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो आंसर क्या आएगा, 1/a होता है, तो a की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो 1/2, और ये 2x प्लस 5 की पावर 11/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप सभी लोग, डायरेक्ट ही आप सभी लोग का आंसर हो जाएगा। आपको ये सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हम कब करेंगे, जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहां पर हम सभी लोगों को जब कहा जाएगा इसका प्रतिस्थापन करके समाकलन करिए, तो जैसे हमने यहां पे किया है वैसे यहां पर भी हम इसको करेंगे। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन करिए, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करिए। देखो जैसे हमारे पास है 2x प्लस 5 टू दी पावर 10 dx था, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू t, तो यहां आएगा 2dx इक्वल dt, दिस इंप्लाइज दैट dx इक्वल टू 1/2 dt। अब तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ना, ये सारी वैल्यूज ला करके हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 टू दी पावर 10 जो है ये होगा। अब ये 1/2 बाहर कर लीजिए, इसको t ले लिए हो तो t की पावर 10 और क्या हो गया, dt हो गया। 1/2 रहेगा ही, यहाँ t की पावर 11 हो जाएगा, और 11 और प्लस में c हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। अब t का मतलब कितना, यही तो हुआ ना, कितना 2x प्लस 5 टू दी पावर 11/11 और प्लस में c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था पहला प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये उसका फर्स्ट मेथड था जो मैंने आप सभी लोगों को समझाया है। फर्स्ट रूल है जो हमने आपको यहाँ पे समझाया है। कुछ कुछ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, अभी धीरे धीरे करके आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, और इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी लिखने लगेंगे, इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी लिखने लगेंगे। लेकिन अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं,
प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो अभी हमें क्या करना है, कंप्लीट कंसेप्ट और कंप्लीट लॉजिक का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे सपोज करिए हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 5 टू द पावर 5, ठीक है ना। अब देखो उसी की तरीका है लेकिन यहां माइनस लगा हुआ है, लेकिन इसका भी आंसर उसी जैसा आएगा। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/7 7x - 5 टू द पावर 6/6 प्लस c। अभी आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको यही आंसर यहां पर मिलेगा। आप देखो वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं, वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जो इसके पहले वाले में हुआ था। आइए मैं इसको सॉल्व करके आप सभी लोगों को दिखाता हूं। क्या करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 7x - 5 टू द पावर जो इसी को केवल ना इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 7dx इक्वल dt आएगा। तो यहां से dx इक्वल आपको 1/7 dt आ जाएगा। देख रहे हैं सभी लोग, ये सारी वैल्यूज ला करके यहां पुट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 5 है होल टू द पावर 5। जब इसको आप करेंगे तो 1/7 बाहर आएगा, ये t टू द पावर 5 और क्या हो जाएगा dt 1/7 t टू द पावर कितना लिखा जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, t टू द पावर 6/6 प्लस c लिखा जाएगा। तो आप 1/7 इंटू चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, रहने दो मत करो, नहीं किया हो ना। तो यहाँ t की वैल्यू कितनी है देखो 7x - 5 टू द पावर बोलो कितना 6 हो गया है, अपान में 6 प्लस c। आप देख सकते हैं वही आंसर आप सभी लोगों को यहाँ पर मिल गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको कंक्लूजन क्या मिला, ध्यान दें, आपको कंक्लूजन क्या मिला हुआ है, कंक्लूजन जो मिला है, जो रिजल्ट मिला है उसको ध्यान रखो। यह है कि अगर हमारे पास f ax ± b का इंटीग्रेशन करने के लिए आया तो 1/a सामने हो जाएगा और इसको हम ft dt लिख करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब ये जो मल्टीप्लाई में होगा वही डिवाइड में आ जाएगा, बाकी जैसे इंटीग्रेशन हुआ करता था वैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इसका मतलब है। इस पे थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिए, इस पे थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान दीजिए। फिर अभी हम आपको बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ पर फाइंड करके दिखाने वाले हैं। उन सारे रिजल्ट्स को मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपके कंसेप्ट अभी धीरे धीरे करके क्लियर होते चले जाएंगे ना। बस ऐसे बने रहिएगा और समझिएगा। ये हमने कंक्लूजन निकाला है कि मतलब हमारा फंक्शन अगर ax ± b का है तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a सामने आएगा और वहां पर ft dt हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी कुछ कुछ। अब देखो समझे, इसी का यूज करते हुए तमाम प्रकार के रिजल्ट मैं यहां पर लिखने वाला हूं। रिजल्ट्स देखो, उसका यूज करके कितने सारे फार्मूले यहां बन सकते हैं, कितने सारे रिजल्ट्स यहां आ सकते हैं। देखो क्या, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ax ± b टू द पावर n आएगा, तो जब इसका आप रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे, 1/n सामने आएगा, इनटू में ax ± b की पावर n+1 हो जाएगा, अपान में n+1 प्लस c हो जाएगा। अब यहां पर ax + b की जगह पे कुछ भी हो, 2x + 5 हो, 7x + 9 हो, प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, यही आएगा। इसको हमने आपको करके भी दिखा दिया। ये पहला रिजल्ट। दूसरा इसी से मिलता जुलता, मान लीजिए आ गया साइन ax ± b आ गया, तो क्या होगा, यहां पर भी ध्यान देना सभी लोग, यहां पर भी क्या होगा, ध्यान दें सभी लोग, 1/, एक चीज देखो 1/n नहीं 1/a बाहर होगा, 1/a यहां हो जाएगा बाहर और यहां पर आ जाएगा साइन का इंटीग्रेशन cos होता है ना, तो लिख दिया जाएगा cos ax ± b प्लस में c। लेकिन माइनस तो लग ही जाएगा, यहां पर आपको पता है माइनस बाहर लगा दो क्योंकि साइन का cos होता है। ऐसे ही देखिए और क्या मिलेगा, अगर आपके पास आया cos ax ± b आया तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a ही बाहर आएगा और बाकी जैसे cos का होता है वैसे होगा। तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ax ± b हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। ध्यान समझ चलो, सब फार्मूले हैं। ऐसे ही बाकी सबका भी, जैसे आपका आ गया यहाँ पर sec² ax ± b आया तो इसके लिए भी क्या होगा 1/a
1/a tan ax प्लस माइनस बी प्लस सी। आई होप आपको अब धीरे धीरे ये क्रम जो है, जो सिस्टम है, आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम ऐसे ही अगर e⁴ प्लस बी आ गया तो इसका क्या होगा, 1/a हो जाएगा e⁴ प्लस माइनस यहां लगा सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम प्रकार के रिजल्ट्स, इसको ध्यान दें आप सभी लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसी तरीके से तमाम प्रकार के रिजल्ट्स हम लोगों को मिलेंगे, जिनका यूज करते हुए हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे भी बन सकता है, देखो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस माइनस बी ना, तो 1/a सामने आएगा और यहां 1/x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, log ax प्लस माइनस बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप समझ पर, कुल मिला के इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको हम x समझ ले रहे हैं। जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, वैसे इसकी पावर n का भी इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यही जो कांस्टेंट है उसी से बार बार हो रहा है डिवाइड, बस यही इतना सिस्टम इसमें लग रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आइए इस कंसेप्ट का यूज करते हुए, सारे फार्मूले, सारे रिजल्ट हैं, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है। मैं जो है इन सभी चीजों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इन सारे कंसेप्ट का यूज करते हुए हम आप सभी लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं, जिससे अभी आपके कंसेप्ट और भी बेहतर तरीके से धीरे धीरे करके क्लियर होते चले जाएंगे। आप देखते चलिए और समझते चलिए। बस कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप सभी लोग, बस समझते चलिए। एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 3⁵, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो, अगर आप सभी लोगों ने समझ लिया तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ये हमारे लिए x का ही काम करेगा। देखो आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये जो है अपान में आएगा तो 1/8 आएगा। अब इसको x ही समझे हो तो 8x प्लस 3 हो गया, कि पावर 5 प्लस 1 6 हो गया, अपान में 6 हो गया, प्लस में c हो गया। यही आप सभी लोगों का आंसर आएगा। सिंप्लीफाई कर लोगे 8x प्लस 3⁶ अपान 8×6 प्लस सी, आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया उससे इसको हमने डायरेक्ट करा दिया। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कहीं किसी क्वेश्चन के बीच में आएगा, तो उसको हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ही इसी को सॉल्व करने के लिए आएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब तो हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो आइए प्रोसेस करते हैं और दिखाते हैं कि जब हम इसका प्रोसेस करके इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। ध्यान रखना, माना नहीं जाता, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। 8x प्लस 3 = t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन 8dx इक्वल क्या होगा, dt। तो dx इक्वल टू हो जाएगा 1/8 और क्या हो जाएगा हमारा, dt हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज ला करके यहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 3 होल टू द पावर 5, ये हमारा इक्वल हो गया 1/8 हमारा आया बाहर, इसको हमने t लिया था तो t टू द पावर 5 और क्या हो गया, dt हो गया। समझ पा रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे 1/8 t टू द पावर 6/6 प्लस c हो जाएगा। तो t की वैल्यू रख दो, कितनी हो गई, 8x प्लस 3 टू द पावर 6 हो गया, अपान में 48 हो गया, प्लस में c हो गया। ये आप सभी लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जिसको हम सभी लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता हुआ था। हम लोगों ने कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर लिया था, इसीलिए हम सभी लोगों ने इस रिजल्ट को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को नोट करिए। मैं और भी एग्जाम्पल आप सभी लोगों के साथ शेयर करने चल रहा हूँ, और भी एग्जाम्पल आप सभी लोगों के साथ शेयर करने चल रहा हूँ। फिर धीरे धीरे करके आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, खाली कंसेप्ट समझते रहिएगा। केवल और केवल आपको कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। इसको मैं इरेज करता हूं। हर एक टॉपिक के बिहाफ पर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। उसमें बहुत सारे टाइप हैं। अभी फर्स्ट टाइप हम क्या सीख रहे हैं, पहला रूल, जब हमारा फंक्शन ax प्लस b का होगा तब के लिए हम लोग सीख रहे हैं। ध्यान दो, हम क्या सीख रहे हैं, टाइप फर्स्ट सीख रहे हैं। टाइप फर्स्ट कौन सा था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ f(ax प्लस b dx)। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये हम सभी लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। इसका यूज करके हुए जो रिजल्ट, जो फार्मूले आए हैं वो सीख चुके हैं। अब इसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं। आप सभी लोगों को ध्यान से समझते चलिए, भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन और देखिए आप सभी लोग। अभी देखिए कितना बेहतर तरीके से यहाँ पर आपका क्लियर होगा। ध्यान दें सभी लोग।
जैसे एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/6x+4, 6x+4 को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अगर आप इसका रिजल्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए क्या इसका आंसर अगर आप लिखेंगे तो ये 6 बाहर आएगा, 1/6 होगा और log mod ऑफ 6x+4 प्लस में सी। मॉड हमेशा लॉग के साथ लगता है क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर का नहीं लिखा जाता है भाई। सिंपली इसको हम x समझेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और यहाँ जो है कांस्टेंट हमने बताया था 1/a में हो जाता है। तो इसका आंसर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं, इसलिए प्रोसेस को हम लोग ध्यान में रखते चलेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट करो 6x+4 इज इक्वल टू कितना रखो, t रखो। जब t रखोगे तो कितना आएगा बताओ, 6dx इक्वल dt आएगा। तो यहां से आप dx की वैल्यू निकालो ध्यान से। जब dx यहां से निकालोगे तो 1/6 और क्या आएगा, dt आएगा। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/6x+4 जो था 1/6 बाहर कर लो और ये हो गया 1/t dt हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, log mod ऑफ t होता है प्लस में c होता है। तो 1/6 हो गया, log mod ऑफ t जो है उसकी वैल्यू कितनी थी बताएंगे, 6x+4 प्लस में c। और ये आप सभी लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। धीरे धीरे करके अगर अभी तक आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक को लेक्चर को देखा है, अभी तक आप सभी लोगों लेक्चर में बने थे, तो अभी थोड़ी देर और बने रहिए। अभी आप लोगों को ये पहला टाइप बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, इसको इरेज करता हूं, आप लोग नोट करते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स और समझते चलिएगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। देखो मैथमेटिक्स में हम जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करते हैं, उतने ही अच्छे से हमारा ये सब कुछ तैयार होता है ना। ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x-12 ये है हमारा। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो ध्यान से। यहां पर भी वैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूटिंग 7x-12 इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करो, 7dx इक्वल dt आएगा, dx इक्वल टू 1/7 और dt आएगा। अब ये सारी वैल्यूज ला के यहां पुट करो। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1/7x-12 ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1/7 बाहर आएगा, यहाँ dt हो जाएगा और इसको हम लोगों ने t⁴ बना लिया। अब देखो ध्यान से, 1/7 ऊपर जाएगा तो t⁻⁻4 और dt हो जाएगा। सॉल्व करोगे 1/7 t⁻⁻4 + 1 अपान -4 + 1 + c, यही तो होगा इसका कंसेप्ट। तो यहाँ आ जाएगा 1/7 इंटू t⁻³ अपान में -3 प्लस में c हो जाएगा। और सॉल्व करें इसको जब हम लोग तो 7 3 × 21, तो इसको लिख सकते हैं -1/21 और t⁻+3 नीचे आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/21, t की वैल्यू कितनी है बताएंगे, 7x-12⁻3। ये आपका क्या होगा आंसर। इसको भी अगर आप चाहते, इसको भी अगर आप सभी लोग चाहते तो इसका भी आंसर आप सभी लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना होती। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन किया और आपको समझ में आ भी। और देखिए और भी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में आइए। जब ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस इस तरीके से हमें मिलेंगे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल वाले जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हर एक पहलू पर, हर एक कंसेप्ट को हमें यहाँ पर कवर करते हुए चलना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज और, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है ना तो लाइक कर दो यार, और दोस्तों के साथ डेली लेक्चर को शेयर जरूर कर दिया करिए। आप लोग लापरवाही बहुत करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने फार्मूला सीखा है, पहले फार्मूला देखो। फार्मूला हम लोगों ने सीखा है कि अगर कहीं पर ये आएगा, देखो sin ax + -b आएगा तो क्या होगा, -1/a होगा और cos ax + b + c ये हमारा रिजल्ट आएगा। अभी अभी हमने आपको इसको समझाया है ना। तो एक काम करते हैं, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। या एक काम करिए, चाहे तो इसका डेरिवेशन भी कर लीजिए।
आइए पहले इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। जो फार्मूला है इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। कैसे? ये हमारा क्या है, साइन ax प्लस बी है dx। इसका हम करेंगे तो 1/a माइनस में cos ax प्लस बी हमारे पास आना चाहिए, है ना। तो बड़ा आसान है। कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ax प्लस बी इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a dx इक्वल हमारा dt आएगा। तो dx इक्वल टू 1/a और dt आ जाएगा, है ना। अब ये सारी वैल्यूज ला करके यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, साइन ax प्लस बी dx इक्वल, जब ला के पुट करोगे तो 1/a बाहर आएगा और ये हमारा बनेगा साइन टी और क्या, dt। अब साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है तो माइनस 1/a हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। तो माइनस 1/a कॉस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताएं, ax प्लस बी होगा प्लस सी। देखिए वही रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब प्लस होगा तो प्लस के साथ प्लस आएगा और माइनस होगा तो माइनस के साथ माइनस आएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला बना दिया, इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस माइनस बी dx इज इक्वल टू माइनस 1/a कॉस ax प्लस माइनस बी प्लस सी। समझ में आ रहा है ना। अभी क्वेश्चन भी सॉल्व कराने चल रहा हूँ, न्यूमेरिक फॉर्म में भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व कराने चल रहा हूं। बस बने रहिए बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। बस समझते चलिए, बस कहीं पर भी भैया स्किप मत करिएगा, समझते चलिएगा, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा लेक्चर का। पूरा लाभ लेक्चर का आपको तभी मिलेगा जब आप सभी लोग लेक्चर को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये आपको रिजल्ट मिल चुका है, ठीक ना। यहाँ पे जो हमने लिख दिया है, अब इसी तरीके से कॉस का भी हो जाएगा, है ना, टैन का भी, सबका इसी तरीके से बन जाएगा। अब आइए थोड़ा एग्जाम्पल देखिए। अच्छा इसी तरीके से तुरंत इसका भी लिख लेते हैं हम लोग, किसका, कॉस का। कॉस ax प्लस माइनस बी अगर हम करेंगे तो क्या आएगा बोलो, माइनस 1/a, माइनस नहीं लगेगा इसमें ना क्योंकि कॉस का साइन होता है। तो साइन ax प्लस माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखिए, अभी आप लोग कुछ एग्जाम्पल देखिए, कुछ क्वेश्चन समझिए, ध्यान दें सभी लोग। जैसे क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस 9, इसको हमें सॉल्व करना है। डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं, क्या आएगा आंसर बताओ। ये 7 ऊपर आएगा, माइनस लगेगा और cos 7x माइनस 9 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 7x माइनस 9 इक्वल टी, तो 7 dx इक्वल dt, तो dx इक्वल हो जाएगा 1/7 dt। ये सारी वैल्यूज ला करके यहाँ पुट करिए तो क्या आएगा, साइन 7x माइनस 9 dx 1/7 और होगा यहाँ साइन टी और dt। अब साइन टी का इंटीग्रेशन आपको कितना पता है, माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस में 1/7 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका cos t और cos t, उसके बाद प्लस में क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। तो हो जाएगा माइनस 1/7 और cos के बाद यहाँ जहाँ t था वहाँ क्या पुट कर देंगे आप लोग, 7x माइनस 9 प्लस सी। और आप देख पा रहे हैं कि उसी रिजल्ट को हम सभी लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। ये देखिए उसका रिजल्ट हम सभी लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, जो रिजल्ट आने वाला था। देख रहे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या है लॉजिक इसके पीछे का, क्या है कंसेप्ट इसके पीछे का, किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। काफी बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब ऐसे ही तमाम प्रकार के रिजल्ट हम लोगों को मिलेंगे और इन सारे कंसेप्ट का यूज करते हुए सारे फार्मूलों को आप सभी लोग लिख भी सकते हैं और डायरेक्ट उनका आंसर भी लिख सकते हैं। देखो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो तो हमें आनी ही चाहिए। अगर हमें रिजल्ट भी पता हो डायरेक्ट तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा ही कुछ और हो जाता है ना। देखो आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से आप लोग वहां पर करते थे, किसमें, डिफरेंशिएशन में चेन रूल यूज करते थे, उसी से कुछ मिलता जुलता है ये। इसीलिए हमने आपको पहले बताया कि आपको डिफरेंशिएशन में चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जिन हमारे बच्चों को अभी तक डिफरेंशिएशन अच्छे से तैयार नहीं है, वो सभी लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से तैयार कर लें। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे डिफरेंशिएशन बाय टीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, तो आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतर लेक्चर वहां पर मिल जाएंगे। उन लेक्चर्स की हेल्प से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डिफरेंशिएशन को तैयार कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट फार्मूला,
नेक्स्ट फार्मूला e टू द पावर ax प्लस माइनस बी डी एक्स आएगा, तब भी सब कुछ देखो बस खाली यही a नीचे आ जाता है, बाकी सारा काम वही होता है। ax प्लस माइनस बी प्लस सी, भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो e की पावर इतने का e की पावर इतना ही हुआ, बस यही a आके डिवाइड हो गया है। ये है फार्मूला। अब आइए इसकी हेल्प से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा कर दिखाते हैं आपको। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन समझिए आप लोग, है ना, क्वेश्चन समझिए। जैसे हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 5, तो आंसर क्या आएगा बताओ, इसका वही होगा e टू द पावर 2x प्लस 5, लेकिन 1/2 सामने आएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब इसको हम लोग प्रोसेस करें, इसकी प्रोसेस करके देखें क्या आएगा। आइए देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, ध्यान दें सभी लोग, सोल्यूशन देखें। यहां क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग लिखा करिए, मतलब प्रतिस्थापित करने पर 2x प्लस 5 इक्वल टू टी, तो क्या आएगा 2dx इक्वल dt, तो dx इक्वल 1/2 dt आ जाएगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग? ये अब ये सारी वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर देंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 5 dx इक्वल 1/2 बाहर आ गया, e टू द पावर t और क्या हो गया dt, तो 1/2 e टू द पावर t प्लस में हो गया c, तो 1/2 हो गया। e टू द पावर t का मतलब बताइए, t का मतलब वही जो था यहाँ पर 2x प्लस 5 और प्लस में क्या हो गया c, और यही आप सभी लोगों का यहाँ क्या हो गया आंसर, जो हम सभी लोगों ने यहाँ पर आंसर को डायरेक्ट लिख दिया था। ध्यान दीजिए आप लोग सभी लोग, हमने जिसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था वही आप सभी लोगों का यहाँ पर रिजल्ट भी आया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये सारे रिजल्ट्स अच्छे से आप सभी लोगों को अब समझ में आ रहे होंगे कि क्या है लॉजिक, क्या है कंसेप्ट। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को भैया बेहतर तरीके से? चलिए इसको हम फटाफट से यहाँ से इरेज करते हैं। और अभी तक हम सभी लोगों ने बहुत ही मजेदार रिजल्ट आज के इस लेक्चर में फाइंड किए हैं। एट लास्ट आप सभी लोग क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर कंसेप्ट हम लेकिन बनाए हैं, जितने भी फार्मूले हम सभी लोगों ने, देखो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में बहुत सारे रूल हैं, लेकिन हर एक रूल को, हर एक कंसेप्ट को मैं अलग अलग करके समझाना चाह रहा हूं, हर एक कंसेप्ट के बिहार पर क्वेश्चन सॉल्व कराना चाह रहा हूं। अब आपको मैं कर देता हूं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उनको आप सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। टूडेज टास्क लिखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 5 टू द पावर 11, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस 5 को आपको इंटीग्रेट करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका साइन 7x केवल है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। और एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, सेक स्क्वायर 2x माइनस 5 है। और एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, वो है 1/2x प्लस 9 टू द पावर 10, इसको आप सभी लोगों को इंटीग्रेट करना है। आज हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट को सीखा है, जितने कंसेप्ट के बिहार पर मैंने आप सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उन सभी के कंसेप्ट के बिहार पर ये 5 क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, जो आज के इस लेक्चर के टास्क के रूप में रहेंगे। ये सबसे पहला पहलू है, सबसे पहला स्टेप है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का, इसलिए हमने इसको काफी डिटेल में और धीरे धीरे करके समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन आप सभी लोगों के माइंड में ना रह जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग ना इन क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करिएगा। धीरे धीरे करके आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आप सभी लोगों को फोकस करने की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के लास्ट में आप सभी लोगों से कमेंट सेक्शन में मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि इसमें से हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फेयर कॉपी बनाई है। देखो, आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर सेकंड में आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं और ये भी धीरे धीरे करके कंप्लीट ही हो जाएगा, उसकी टेंशन आप सभी लोग मत लीजिए। शाम को 7 बजे
रेगुलर आप सभी लोगों की क्लास चल रही है। तो आप सभी लोगों में से जिन्होंने भी अभी तक नोट्स नहीं बनाई है, वो सभी के सभी हमारे स्टूडेंट्स नोट्स अपनी बना लें। उस नोट्स में डे बाय डे जिस तरीके से हम पढ़ाते चल रहे हैं, उस तरीके से आप लोग पढ़ते चले और नोट्स को प्रिपेयर करते चलें, जिससे बाद में आपको जरूरत पड़े तो आप सभी लोग उसका यूज करते हुए अपने सिलेबस का रिवीजन बेहतर तरीके से कर सकें। अगर आप सभी लोगों को इंटीग्रेशन में किसी प्रकार की कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आ सकता है, मतलब आपको लग रहा है कि ये चीज हमको नहीं समझ में आ रही है, ये चीज हमें प्रॉब्लम क्रिएट करा रही है, तो आप समय रहते हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, जिससे मैं उस चीज को, उस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके आपको बेहतर तरीके से समझा दूं, जिससे आपको आने वाले समय में कोई समस्या ना हो। आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, लास्ट तक आप सभी लोगों ने देखा है, अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और डेली अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करा करिए। उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर काम करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।